हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे हैं एडवांस मैथमेटिक्स के टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में और हम फॉलो कर रहे हैं राकेश यादव क्लास नोट्स और हम पार्ट देख रहे हैं हमारा पार्ट नंबर 2 जो कि क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, देखिएगा 72 और 90 का आपको एचसीएफ पूछ रहा है, मसअप पूछ रहा है, क्या होगा। अब मसअप निकालने के जो भी 2-3 तरीके हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, जो आपको अच्छा लगे वो आप काम में ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला तरीका जो कि हमने पिछले वीडियो में समझा था, डिवीजन मेथड, भागफल विधि, पहले उसी से करते हैं। तो मेथड देख लेते हैं फर्स्ट। सभी तरीके इसलिए बताऊंगा जो आपको अच्छा लगे और कुछ वैल्यूज पर भी डिपेंड करता है, कैसी वैल्यूज है तो उससे भी हम सेलेक्ट करते हैं मेथड कौन सा लगाना है। और जब वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यूज में कौन सा मेथड सही रहेगा। देखिएगा, सबसे पहला हमारा डिवीजन वाला मेथड देखते हैं। तो 72 है छोटा नंबर, उससे बड़ा नंबर 90 है, तो इसमें डिवाइड कर लेते हैं। कितने टाइम्स जा रहा है? 1 टाइम। कितना बच रहा है? शेषफल रिमाइंडर 18। डिवीजन कब तक चलता रहेगा? जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा। तो जो रिमाइंडर था वो नेक्स्ट वाले भाग के लिए, नेक्स्ट वाले डिवीजन के लिए डिवीजर बन गया, और जो पिछला डिवीजर था वो बन गया डिविडेंड, मतलब जो पिछला भाजक था वो भाज्य बन गया। 72 में 18 कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है कितनी बार? 4 बार। तो ये 72 आ गया और शेषफल आ गया आपके 0। तो इसका मतलब लास्ट वाला जो डिवीजर है वही हमारा क्या है? इनका एचसीएफ है। एक तरीका तो हुआ ये। सेकंड मेथड देखते हैं। देखिएगा, जैसा कि मैंने आपको कहा, जितने भी मेथड बनते हैं इसके सबके बारे में बात करेंगे। मेथड नंबर 2, आंसर सभी से सेम आएगा, किसी में फर्क नहीं आएगा। सेकंड मेथड कुछ नहीं है आपका, 72 और क्या है? 90 है। तो 72 और जो 90 है इनके फैक्टर्स करते हैं, गुणनखंड करते हैं। 72 को मैं लिखता हूं 8 इंटू 9, 8 को मैं लिखता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 की घात 3। 9 को मैं लिखता हूं 3 इंटू 3, मतलब 3 की घात कितनी? 2। 90 है तो क्या लिखूंगा इसे? 90 को लिख सकता हूं मैं 9 इंटू 10। 9 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 की घात 2। तो ये तो 9 हो गया। 10 को मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 2। अब देखिएगा, जैसा कि इसका नाम है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो दोनों में मैक्सिमम कॉमन कितना आ रहा है वो हमको लेना है और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं देखूं तो यहां पर 3 का स्क्वायर है, यहां भी 3 का स्क्वायर है। तो अगर केवल 3 की बात करूं तो वो तो यहां भी 2 बार है, यहां भी 2 बार है, तो 3 का स्क्वायर तो मैक्सिमम 3 के लिए तो आया, तो ये 3 का स्क्वायर आया। फिर मैं बात करूं 5 यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है, तो हमें तो कॉमन लेना है, नहीं है 5 तो 5 छोड़ देंगे। 2 की बात करूं तो यहां तो 2 का क्यूब है, मतलब 2 3 बार है, लेकिन यहाँ 2 की पावर कितनी है? 1 है, तो या तो 2 एक बार ही है। तो इसका मतलब दोनों में अगर देखूं तो मैक्सिमम कितनी बार है? 2 एक बार ही है। अब आप कहेंगे मैक्सिमम तो 3 बार है, लेकिन वो तो केवल इसमें है ना, इसमें नहीं है, हमें तो दोनों में देखना है। तो यहां तो 3 बार है लेकिन यहां तो एक बार ही हुआ ना, तो 3 बार है तो एक बार तो है ही है। तो इसका मतलब दोनों में 2 कितनी बार आया? मैक्सिमम एक बार। तो आप देख सकते हैं 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 का 2 से करेंगे 18। तो यहां पर भी एचसीएफ आपको 18 मिला, और इस वाले मेथड से भी आपको एचसीएफ कितना मिला? 18 मिला। एक और तरीका है, देखिएगा, मेथड नंबर 3 भी देख लेते हैं। हर क्वेश्चन में तीनों मेथड नहीं लगाएंगे, ये तो सिर्फ आपको एक बार एक्सप्लेन किया जा रहा है कि इस तरीके से भी कर सकते हैं। 72 और 90 है, चलिए ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए कितना है। वैसे ये जो अंतर वाला मेथड है, ये जब 2 से ज्यादा संख्याएं होती है तब हम काम में लेते हैं, बट होता क्या है एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको। 72 और 90 है आपके पास, 72 और 90 है,
तो इनका डिफरेंस अगर मैं देखूं तो कितना है, 18 है। अच्छा, 2 से ज्यादा नंबर होंगे तो किनका डिफरेंस लेंगे वो भी बात करेंगे। जब 2 से ज्यादा नंबर आएंगे तब ये मेथड तीसरा कैसे काम करेगा। जैसे अभी तो 2 नंबर है तो इनका अंतर ले लिया, 2 की जगह 3 संख्याएं होती तो दिमाग में यही आ रहा होगा अंतर डिफरेंस किसका लेना है, वो हम लेंगे जिनका डिफरेंस कम से कम आ रहा हो। वो अभी अगले एग्जाम्पल्स में हमको मिलेगा, तब आपको अच्छे से बताएंगे इसको। पर ये भी तरीका है एक मेथड तीसरा, वो भी देख लेते हैं। तो डिफरेंस कितना आया, 18। तो या तो जो डिफरेंस आया है वही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा, या फिर एचसीएफ क्या होगा, इस 18 के फैक्टर्स जो होते हैं उनमें से कोई होगा। तो 18 के अगर मैं फैक्टर्स करूं तो सबसे पहला तो 1 इंटू 18 कर सकता हूं, फिर 18 का क्या कर सकता हूं, 9 इंटू 2 कर सकता हूं, या 18 का क्या कर सकता हूं, 6 इंटू 3 कर सकता हूं। इससे ज्यादा तो होंगे नहीं, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हैं या तो एचसीएफ होगा 1, 18, 9, 2, 6, 3, इन्हीं में से कुछ होगा। सबसे पहली बात तो जो डिफरेंस आएगा वो ही होगा, ठीक है। होगा ये फिक्स नहीं है, हो सकता है, तो पहले प्रायोरिटी तो उसको देंगे, नहीं तो फिर उसके फैक्टर्स करके देखेंगे। तो एचसीएफ की डेफिनेशन आपको पता है, मैक्सिमम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो कि दी गई सभी संख्याओं को क्या करती है, कंप्लीटली डिवाइड करती है। तो आप देख सकते हैं ये तो इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है, और ये 18 खुद है। तो 18 सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है जो कि इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब एचसीएफ क्या हो गया, 18। तो तीनों मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, जो आपको सही लगे वो आप यूज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन है जैसा अभी देखा था, बस वहां पर 2 नंबर थे और यहाँ नंबर कितने हैं, 3 है। तो अब कौन सा मेथड लगाएंगे आप, जो आप चाहें वो मेथड लगा सकते हैं। आप चाहें तो मेथड लगा सकते हैं डिवीजन वाला, पर आप कहेंगे डिवीजन वाला मेथड तो हमने 2 नंबर के लिए देखा, 3 में कैसे लगता है, अभी बता दूंगा। और आप चाहें तो फैक्टर वाला मेथड लगा सकते हैं, जो कि इजी है, ज्यादा स्पेशल बात नहीं है उसमें तो। और आप चाहें तो डिफरेंस वाला मेथड लगा सकते हैं। अब डिफरेंस वाले मेथड में भी आपको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि डिफरेंस तो अभी आपने 2 संख्याओं के लिए बताया था, तो उन्हीं का डिफरेंस लिया, यहाँ तो नंबर 3 है, तो वो मेथड भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो पहले तो हम एक्सप्लेन करते हैं कौन सा डिवीजन मेथड जो है हमारा उसको। तो जो डिवीजन मेथड है उसको मैं बता देता हूं। तो डिवीजन मेथड में आपको क्या करना है, सबसे छोटा नंबर लेना है और उससे बड़े नंबर में उसका डिवाइड करना है। सबसे छोटा तो 48 है, उससे बड़ा है 90, एक बार जाएगा कितना होगा, 48 होगा। कितना रह जाएगा, ये 40 एक टाइम गया, 48 हुआ, ये रह गया आपके पास, 2 करेंगे तो 50, तो ये 42 रह गया। फिर आपको पता है ये 48 इधर आ गया, ये एक बार गया, कितना रह गया, 6, फिर ये 42 इधर आ गया। अब ये जा रहा है कितनी बार, 7 बार, तो ये 42, ये खत्म, ठीक है। तो क्या आंसर हमारा 6 हो गया, हो सकता है। तो कैसे पता चलेगा, तो जब 3 नंबर दे रखे हो तो 2 नंबर ले लिए हमने, छोटा और उससे बड़ा, उनका एचसीएफ निकाला जो कि कितना आया, 6। पर ये पूरे क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ अभी, इसको लेकर जो तीसरा बचा हुआ नंबर है उसमें यही प्रोसेस आपको रिपीट करना है। तो तीसरा बचा हुआ नंबर क्या है, 120। तो ये तो खत्म हो रहा है पहली बार में, कितना आ गया, खत्म हो गया। तो इसका मतलब इन तीनों का एचसीएफ आ गया कितना, आपके 6। तो ये आंसर यहां से नहीं करना है, इसको यहां से लेकर तीसरे वाले नंबर में अप्लाई करना है। और अगर वही आ जाता है वापस तो होगा ही, नहीं तो कुछ और आना होगा तो आ जाएगा। ये तो हो गया आपका मेथड फर्स्ट। और नहीं तो 3 नंबर दे रखे हैं तो हम आसान मेथड लगा सकते हैं, जो कि आपका डिफरेंस वाला मेथड है। वो क्या मेथड है उसको भी देख लेते हैं। वैसे तो देखा था हमने अभी, लेकिन वो जब 2 नंबर थे तभी देखा था, 3 नंबर है तो भी देख लेते हैं। तो क्या था हमारा, डिफरेंस लेते हैं, अंतर लेते हैं। तो वहां तो 2 नंबर थे तो डेफिनेटली उन दोनों का डिफरेंस ले लिया, पर यहाँ तो नंबर 3 है, तो डिफरेंस किसका लेंगे, जहां से हमको अंतर कम मिल रहा हो।
तो 48 और 90 है, यहां से तो 42 का अंतर मिल रहा है, डिफरेंस मिल रहा है। 90 और 120 है, यहां से हमको डिफरेंस मिल रहा है 30 का, तो ये वाला ले लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो डिफरेंस आएगा पहले तो उस पर फोकस करेंगे, क्या वही एचसीएफ है क्या। अगर वो है तब तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो फिर उसके फैक्टर्स करेंगे। तो 30 को लिया, तो 30 अगर एचसीएफ होता तो दिए गए तीनों नंबर को डिवाइड करता, लेकिन इन दोनों को तो कर रहा है, 48 को नहीं कर रहा है, इसका मतलब 30 तो नहीं है। तो फिर 30 के फैक्टर्स करते हैं, जो कि एक तो यही होगा, ये तो कह दिया हमने नहीं है, और क्या होगा 10 इंटू 3 कर सकते हैं, और क्या होगा 6 इंटू 5 कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखें अगर, तो 10 से तो ये नहीं जा रहे, 3 अगर मैं देखूं तो 3 8 और 4 12, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, पर हमें बड़ा नंबर देखना। 5 से देखूं तो ये दोनों चले जाएंगे, लेकिन 48 नहीं जाएगा। 6 की अगर मैं बात करूं तो 6 से ये जा सकता है, 6 से अगर देखें तो ये 90, 6 से ये 48 भी जा सकता है, लेकिन 6 से अगर 90 की बात करें तो एक बार और फिर ये 3 बार, तो ये भी जा रहा है। इसका मतलब इनका एचसीएफ क्या आ गया, 6 आ गया। अब आप कहेंगे ये तो 3 से भी जा रहे थे ना, लेकिन हमें तो एचसीएफ लेना है, हाईएस्ट कॉमन लेना। 3 जो है हाईएस्ट नहीं, उससे भी हाईएस्ट अवेलेबल है, वो कितना है आपका 6 है। ठीक है, तो 30 के ये फैक्टर्स हुए, तो एचसीएफ आ गया 6, इधर से भी और उधर से भी। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं नेक्स्ट 6 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, देखिएगा। 216, 423, 1215, 1422, 2169 और 22 मतलब 2223, इसका मसप क्या होगा आपको ये बताना है। तो तरीके तो कई हैं, एक तो आप फैक्टर कर लीजिए, बट वो पॉसिबल नहीं है, काफी टाइम लग जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें डिवीजन मेथड लगा लीजिए, तो उसमें तो और ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो फिर सबसे बेस्ट तरीका रह जाता है डिफरेंस वाला, अंतर वाला। और अंतर में भी क्या, जहां से हमें मिनिमम डिफरेंस मिले, कम से कम हमें उनका अंतर मिले। तो कम से कम अंतर आप देखिए जरा कहां मिल सकता है, तो आई थिंक इन दोनों में कम से कम अंतर मिलेगा। ठीक है, कितना होगा माइनस करके देख लेते। यह है 2100 कितना 69, और वो है 2223, तो ये 169 है, तो 1 मिला तो ये 70 हुआ, तो ये 31 हो गया, तो कितना हो गया 200। और फिर ऊपर कितना है 23 है, तो ये आ गया आपका इनका अंतर 3 2 5 3 1 4, 54 का डिफरेंस आ गया। ठीक है यहां तक। तो पहले तो इसी पर फोकस कीजिए, क्या यही आपका एचसीएफ है क्या। अगर यही एचसीएफ है तो जो नंबर गिवन है आपको उसमें डिवाइड होना चाहिए ये। तो अगर मैं देखूं यही एचसीएफ है, तो 54 से ये डिवाइड होते हुए दिख नहीं रहे हमें। ठीक है, तो फिर 54 के हम फैक्टर्स करते हैं। तो 54 के अगर फैक्टर्स कर लूं मैं, तो एक तो यही होगा, तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया वैसे भी 54 वाला। तो दूसरा क्या होगा, दूसरा हम कह सकते हैं 27 का डबल, इसे 27 का क्या कह सकते हैं, हम इसे डबल कह सकते हैं। और इसे मैं क्या कह सकता हूं, 54 को 9 इंटू 6 भी कह सकता हूं, वो भी 54 ही होता है। तो 2 की बात करूं तो 2 तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ 5 आ रहा है, तो 1215 2 से तो नहीं जाएगा। 27 की अब देखिएगा, जो कि हम कहते हैं कि हमें पहाड़े याद होने चाहिए, टेबल्स याद होनी चाहिए 30 40 या 50 तक जो भी है, तो वो अब यहाँ हेल्प करती है। अब अगर आपको 27 का पहाड़ा याद नहीं है, तो आप 27 को उठाएंगे, फिर एक एक बार इनमें भाग देकर आप टाइम पास करेंगे, जिससे आपका टाइम वेस्ट होगा और आप पीछे रह जाएंगे। और जिन्हें 27 की टेबल याद है, वो एक एक बार यहाँ भाग देकर नहीं देखेंगे, सीधी टेबल देखेंगे और उनको पता चल जाएगा डिवाइड होता है या नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं आपको टेबल्स मतलब पहाड़े याद होने चाहिए, जितने आप कर सके। तो 27 से अगर देखें, 2 भी कैंसिल, 27 भी कैंसिल, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, नहीं जा रहे। ठीक है, 6 और 9 की बात करूं, तो 6 और 9 के डिवीजन का मेथड आपको पता है कि जो नंबर दे रखा है
उस नंबर की जो अंक है, जो नंबर है, उसकी जो डिजिट्स है, उनका टोटल अगर 9 से डिवाइड होता है तो दी गई संख्याएं पूरी की पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो 9 और 6 में चेक करना तो 9 को ही करते हैं पहले तो, क्यों? क्योंकि हमें तो बड़ा नंबर ही लेना है। तो 9 में अगर देखूं तो 216 9 से जाएगा क्या? 6 7 8 9 चला जाएगा, 3 2 5 4 9 चला जाएगा, 5 और ये 4 9 चला जाएगा, 4 और ये 4 8 9 चला जाएगा, 9 10 16 18 चला जाएगा, 3 2 5 और 4 9 चला जाएगा। इसका मतलब 9 ही हमारा क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। तो दी गई संख्याओं का एचसीएफ पूछा था, जो कि आ गया कितना? 9। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर